जीत दादा ये कॉर्चिश टू मी, आई एम सॉरी मेरी बंगाली इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यार इतना प्यारा सॉन्ग है। अब ये रिलीज़ हुआ है चंगेज़ मूवी का, जिसका नाम है तेरी मेरी बातें। ये दोनों लैंग्वेजेस हिंदी एंड बंगाली में रिलीज़ हुआ है। और मेरी ना एक ही चीज़ पे बार बार सुई अटकती है, वो ये कि यार आपने इतने लिमिटेड बजट में इतना अच्छा काम आपने कैसे किया है बॉस। आज के टाइम में ना ये ऑनेस्टी जो है बहुत कम देखने को मिलती है। मैं चंगेज़ के ऊपर बहुत कुछ बातें कर चुकी हूँ आपसे पहले। अनफॉर्चुनेटली अब तक मेरी किसी टीम मेंबर से बात नहीं हो पाई है या मैं इंटरव्यू नहीं ले पाई हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ फॉलो कर रही हूँ। और मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू देखा था जीत दादा का। एक तो यार पहली चीज़ ये थी कि उनकी वॉइस कितनी दमदार है। मैंने इससे पहले उनको ऐसे इंटरव्यू में मैंने ध्यान नहीं दिया उनकी वॉइस पे, बट ही हैज़ अ वेरी सॉलिड टाइप ऑफ अ वॉइस। मतलब वो जो गैंगस्टर वाली वॉइस जो चाहिए इस रोल में, चंगेज़ के रोल में, वो है। दूसरी चीज़ है I mean the entire teams, the Bangla film industry's honesty and sincerity towards their work. उनको ये तक याद था कि डबिंग में 76 टॉकिंग पीपल हैं। अगर एक बंदे को अपनी फिल्म से इतना कुछ पता है ना, इतना वो कनेक्टेड है, दैट इज़ रियल स्टार। आई थिंक दैट इज़ व्हाट अ सुपर स्टार इज़। तो ये जो गाना है अभी रिलीज़ हुआ है, 11 बजे की बात है, मेरे पास धड़ाधड़ कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम प्लीज़ जल्दी से रिएक्शन दीजिए। और मैं आई वॉज इन द मिडस्ट ऑफ एडिटिंग समथिंग, बट आई हैड टू स्टॉप एंड वॉच द सॉन्ग एंड कम अप विद दिस वीडियो। I mean, it is the most simplest melodious songs we have heard in the recent times. हमने बहुत सारे गाने सुने हैं, रोमांटिक नंबर्स भी सुने हैं, लेकिन ये ना मुझे वो वाली वाइब दिलाता है कहीं कहीं पे जो हमने आतिफ असलम के सॉन्ग्स में हम सुनते थे ना। एक टाइम था ना जब हम वी यूज्ड टू वाइब टू वेरी सिंपल काइंड ऑफ मेलोडीज विच कैन बी hummed वेरी इजीली। तेरी मेरी बातें, जस्ट अ सिंपल हुक, एकदम सिंपल हुक है। विजुअली बार बार नज़र, क्योंकि आपकी जब वीडियो पे जाती है तो आप ये सोचते हो यार ये लोकेशंस हैं, ये ड्रेसेस हैं, इतना कुछ है, और आपके पास बजट सिर्फ 5 से 7 करोड़ का होगा। मैं कहती हूँ 7 नहीं होगा, 10 करोड़ का होगा। बस इस बजट में आप ये चीज़ें, ये क्वालिटी जो दे रहे हो ना, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी। एंड इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेलोडी दैट आई हैव सीन। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि गाने के नीचे जो क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, एक फ्लूट भी अगर उसमें बज रही है, उसका भी बंदे का नाम है, उस भी इंसान का नाम है। ईच एंड एवरी पर्सन इज गिवन दैट क्रेडिट। नॉट दैट कि किसी बड़ी कंपनी ने पूरा सिर्फ लेबल का नाम डाल दिया और उसमें और किसी का नाम तो आ ही नहीं रहा है, बस उस बड़े लेबल का नाम आ रहा है। नो, दैट्स नॉट द केस विद चंगेज़। सो आई एम मोर एंड मोर इनटू दिस मूवी। जितना मैं रोज़ एक दिन आता जा रहा है, वैसे वैसे मैं इस मूवी से और ज़्यादा कनेक्टेड हो रही हूँ कि यार क्या होगा, मतलब क्या चीज़ आप हमको ऐसी आपने बनाई है एक्चुअली, जिसकी कहते हैं ना कि खाने से पहले इसकी जो खुशबू आती है, एक जो फ्लेवर आ रहा है, वो पता चल रहा है मुझे चंगेज़ का कि यार कुछ तो ब्लॉकबस्टर करने वाले हैं ये लोग। एक्चुअली अमेजिंग। गाने की बात करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग। द फीमेल लीड सुष्मिता इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड एंड प्रिटी एंड शी इज सूटिंग टू द कैरेक्टर। जीत दा सारे में काला चश्मा पहन के घूम रहे हैं, विच इज़ अगेन, क्योंकि गैंगस्टर की बात हो रही है, गैंगस्टर की लव स्टोरी है ये, कोई आम इंसान की लव स्टोरी नहीं है। तो वो जो अपने वाइट अटायर में है और वो उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है, आई थिंक वो परफेक्टली मैच कर रहा है। द काइंड ऑफ इमोशंस दैट वी गेट टू सी आर रियली 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 गुड। मतलब यार एक्सपेक्टेड ही नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यार इतना कुछ है वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। जो इंटरव्यू की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बॉलीवुड बबल के साथ था, एंड द गाय इज ऑल्सो, द इंटरव्यूअर इज ऑल्सो अ बंगाली, एंड आई कुड सी, देन आई कुड अंडरस्टैंड कि यार ये कितना बड़ा नाम है वहाँ पर बंगाली इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बंदा बार बार कह रहा था कि वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग यू। सो दैट वॉज समथिंग फॉर मी टू लर्न। जब अगर मैं सिनेमा से रिलेटेड इस फील्ड में हूँ तो मेरे लिए हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हो रहा था वो इंटरव्यू कि यार उसमें उन्होंने बताया जीत दा ने कि उनको एक टाइम ऐसा भी था जब उनको सेल्फ डाउट हो गया था और उनको किसी ना किसी टीवी सीरीज से दे हैड टू चक हिम आउट बिकॉज ही कुड नॉट परफॉर्म इनटू दैट जोन। आई मीन दैट्स समथिंग अमेजिंग कि एक बंदे की जर्नी कब से चली आ रही है, उसने अप्स एंड डाउन सब कुछ देखा है, और अब वो इतना इनफेक्टेड हो चुका है इन चीज़ों से कि यार अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो बस सिर्फ काम करना है, आंखें बंद करके काम करना है बस। एंड वो चीज़ हमको दिख रही है यार। एंड आई रियली 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 विश कि चंगेज़ को ना उसका जो ड्यू रेस्पेक्ट है, क्रेडिट है, जो ड्यू उसकी ब्लॉकबस्टर बम्पर ओपनिंग है, वो मिले। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हूँ, क्योंकि उसी के साथ रिलीज़ होगी किसी का भाई किसी की जान, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मैं पर्सनली, ठीक है, गाने मुझे कोई गाना, यंटमा गाना इज़ गुड या बथुकम्मा गाना वॉज गुड, जो भी साउथ वाला एंगल है वो अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल एक फरहाद सामजी वाला इमेज मेरी आंखों के आगे बार बार रोड़े की तरह आ जाता है। और मैं चाहती हूँ कि जेन्युइन टैलेंट, चंगेज़ वाला जेन्युइन टैलेंट जो है वो आगे बढ़े। सो लेट्स सी क्या होता है। गाने का मेरा रिव्यू यही है, इट इज़ अ 5 नहीं, इट इज़ अ 10 स्टार सॉन्ग फॉर मी। It's a lovely romantic melody. You can hum it very easily. The lyrics are very easy to remember. The singer is his voice is so much suiting to Jeet Da. उनके persona और उनके ऑरा के ऊपर बिल्कुल सूट करती हुई आवाज़ है, कुछ आतिफ असलम से मिलती हुई आवाज़ है, और जो हुक है वो बहुत 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 अच्छा है। मेरे प्लेलिस्ट पे ये गाना टॉप पे आने वाला है।
ये मैं आपको बता देती हूँ. सो या दिस इज रिफ्रेशिंग सॉन्ग, मेरे हिसाब से बहुत प्यारा रिफ्रेशिंग सॉन्ग है. आपको कैसा लगा है मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storifying.